जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विषय में आप सभी को स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की 55 महत्वपूर्ण रचनाएं। ये जो रचनाएं मैं बताने वाला हूँ ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, लगभग हर साल पूछी जाती हैं। देखो जैसे कि ये 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में पूछी गई है। ऐसे ये 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 25 में, 23 में ये रचनाएं पूछी गई हैं। तो लगभग मैं आपको सभी वही रचना बताऊंगा जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो हम पूरी किताब के 55 महत्वपूर्ण रचनाओं को देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे से बैठ जाना, कॉपी पेन लेकर आओ, हम प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। अर्थात हम हर एक रचना को अच्छे से समझेंगे और इनको याद भी करते चलेंगे यहीं से। ठीक है, तो पहली रचना है हमारी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनमें से कौन सी कृति है जो नहीं लिखी गई है। कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये कल्प वृक्ष। तो आप सभी को पता होगा कि कल्प वृक्ष है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। किनकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और कल्पलता भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कल्पलता रचना की रचना की है। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा कल्प वृक्ष। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना, क्योंकि ये देखो कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, कल्पलता भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी है और वासुदेव सरल अग्रवाल जी की भी है। तो ये जो दोनों रचनाएं हैं, और ये वाली और ये वाली, ये दोनों रचनाएं किनकी हैं? वासुदेव सरल अग्रवाल जी की। परंतु कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी रचना है। तो इस कल्पलता और कल्पवृक्ष ये दोनों किसकी रचना है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है, परंतु कल्पलता वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना भी है। तो इस वजह से इन चारों में से आपको इसी वजह से पेपर में पूछा गया, 2025 के सेट में ये पूछा गया। ठीक है, इसलिए पूछा गया आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि कल्पलता वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी रचना कल्पलता है। इस वजह से हमारा सही आंसर है कल्पवृक्ष, क्योंकि वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ये 2021 और 22 के सेट में पूछी गई है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही या पथ के साथी। तो बताइए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। कौन सी? सरयू पार की यात्रा, ये हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। देखो प्रथम से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। देखो जैसे पूछेगा प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम डायरी कौन सी है, तो इस तरह के प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि आनंद कदम्बरी पत्र के संपादक थे भरतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बताओ कि आनंद कदम्बरी जो रचना है, पत्र है, उनके संपादक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनका शॉर्ट में नाम लिख के आता है कहीं कहीं प्रेम घन, पूरा नाम नहीं देता, केवल प्रेम घन लिखा रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कि आनंद कदम्बरी पत्र के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये देखो 2016, 18, 20, 21, 24 ये लगभग हर सेट में पूछी गई है, हर साल पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आपको एग्जाम्पल में दे सकता है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या डॉक्टर श्याम सुंदर दास या बाबू गुलाब राय। तो बताओ हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? ये देखो 2016, 17 के दो सेटों में, 18, 19, 20, 21 के सेट में भी पूछी गई है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या डॉक्टर श्याम सुंदर दास या बाबू गुलाब राय। तो आप सभी को पता होगा बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, ये 2017, 18, 19 के दो सेटों में, 20, 21, 22, 24 और 25 के सेट में पूछी गई है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो बताओ कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप सभी को पता होगा प्रताप नारायण मिश्र। कौन? प्रताप नारायण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरस्वती के संपादक कौन थे? अर्थात सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट। ये 2016, 17, 19, 20, 25, 23 के सेट में पूछी गई है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन
थे? तो आप सभी को पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ये भी 2017, 22, 24 में पूछी गई कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, या सदल मिश्र, या सदा सुखलाल। तो बताओ, आप सभी को पता होगा इंसाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के संपादक थे या रचनाकार थे। रानी केतकी की कहानी की रचना किसने की थी? तो इंसाअल्लाह खां ने। किसने? इंसाअल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। मैंने आपसे क्या कहा था? जितनी भी प्रथम से संबंधित आती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखो, ये 2019, 22 और 23 के सेट में पूछी गई है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा गोरा बादल की कथा। किसकी? कौन सी रचना है? गोरा बादल की कथा। ये खड़ी बोली की प्रथम रचना है। खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी? गोरा बादल की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासी के तो पख्यान के लेखक हैं। इंसाअल्लाह खां, ये मुंशी इंसाअल्लाह खां, या सदल मिश्र, लल्लू लाल, या मुंशी सदा सुखलाल। तो बताओ, नासी के तो पख्यान के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होगा सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये देखो 18 से भी पहले पूछी गई है, ठीक है, पर 18 से मतलब मैं लिख के लाया हूँ, 18 से 19, 20, 22, 24, 25 के सेट में पूछी गई है, और ये पहले भी रचनाएं बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण रचना की विधा है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि नीड़ के निर्माण की रचना किसने की थी? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कि नीड़ का निर्माण की रचना की विधा है, विधा पूछ रहा है, विधा। ये 2019, 20, 22 के सेट में पूछी गई है। कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास या आत्मकथा है। तो आप सभी को पता होगा आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर से ये एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार है। मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यही प्रश्न बताया था, तो आप इसका आंसर कमेंट में दो। इसका आंसर कमेंट में दो कि कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार कौन है। आपके विकल्प में जयशंकर प्रसाद, शिव प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा, या वासुदेव सरल अग्रवाल। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। ये कल्पवृक्ष के निबंधकार के रचना कौन है? देखो, ये भी बहुत बार प्रश्न में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, या गिरिजा कुमार माथुर। तो बताओ कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, वो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि लोक आयतन कृति के रचनाकार हैं। देखो, ये भी बहुत मतलब सभी रचनाएं आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं आपको लेकर आया हूँ, सभी प्रश्न में पूछी गई हैं, हर साल पूछी जाती हैं, लगभग हर साल पूछी। देखो, ये 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछी गई है, 26 में भी आपकी पूछ जा सकती है कि लोक आयतन के रचनाकार कौन है। निराला, रामधारी सिंह दिनकर, या महादेव वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत। तो आप सभी को पता होगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? ये देखो कितनी बार पूछी गई, 19 में, 20 में, 25 में, 18 में, 20 में रचना पूछी गई है कि तार सप्तक के संपादक हैं निराला, महादेव वर्मा, अज्ञे, या श्याम नारायण पांडे। तो आप सभी को पता होगा अज्ञे। किसकी रचना है ये? अज्ञे ने तार सप्तक के संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकेत के रचनाकार हैं। सकेत के रचनाकार हैं, आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद, दिनकर का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और भगवती चरण वर्मा, या मैथिली शरण गुप्त। तो आप बताओ सकेत के रचनाकार कौन हैं? आप सभी को पता होगा मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू के रचनाकार हैं। आंसू के रचनाकार हैं, देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद। तो बताओ कि आंसू के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद आंसू के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि
की उपाधि से विभूषित किया गया है? निम्नलिखित अर्थात ये चारों में से निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्रकवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महर्षि गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कहीं कहीं केवल निराला लिख कर आता तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या अज्ञेय। तो आप बताओ कि निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई है? तो आप सभी को पता होगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई है। किनको? मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय थे। आप सभी को मैंने पहले बता चुका हूं। अब नेक्स्ट है हमारा कि तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1953, 1935, 1919 या 1943। तो आप सभी को पता होगा 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा रचनाकार है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय या गिरजा कुमार माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र। तो आप सभी को पता होगा मुक्तिबोध। कौन? मुक्तिबोध। ये चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं। 2017, 24 और 18 और में पूछी गई थी। 24 में पूछी गई है तो 26 में 20 के पूछे जाने के चांस बन जाते हैं। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, अज्ञेय या शिवमंगल सिंह सुमन। बताओ कि क्वेश्चन नंबर 21 का कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी को पता होगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, अज्ञेय। इनका पूरा नाम, अज्ञेय का पूरा नाम लिखने को देखो कभी कभी आ जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कि तीसरा तार सप्तक ये तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। ये देखो तीन तार सप्तक थे, ये तीनों महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहला बता दिया कि पहला का 1943 ही था। तीसरा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1959 में। कब? 1959 में हुआ था। कब? 1959 में हुआ था तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन। और हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है कि पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल के लेखक हैं। तो आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक हैं। तितली के भी यही हैं, आंसू की भी यही है, आंधी के भी यही हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। महादेवी वर्मा की इनकी रचनाएं आप पढ़ लेना अच्छे से। अब हम समझते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि माधव विलास के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, सदा सुखलाल या गोकुल नाथ। तो आप सभी को पता होगा लल्लू लाल माधव विलास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमारा मसीहा के लेखक हैं यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या अमृत राय। तो बताओ अमारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आप सभी को पता होगा विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर अमारा मसीहा के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना है। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो रचना है तो चंद्र बरदाई की। किसकी? चंद्र बरदाई की। किसकी? चंद्र बरदाई की। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्र बरदाई की। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है? 5, 4, 7, 6। हिंदी साहित्य के इतिहास के मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है? तो आप सभी को पता होगा 4 कालों में बांटा गया है। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1960, 1951 या 1900। 1943 में पहला कौन सा? पहला। तो 1951 में दूसरा। कौन सा? दूसरा। और 1959 में तीसरा। कौन सा? तीसरा। ठीक है, आप समझ लेना तीसरा 59 में। कब? 59 में। 1959 में तीसरा हुआ था। ठीक है, तो पहला कब? 1943 में। दूसरा कब? 1951 में। तीसरा कब? 1959 में। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजातशत्रु के नाटक के रचनाकार हैं तो आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद। कौन? अजातशत्रु के नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं।
है? बताओ। भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं सदा शुक्लार, सदल मिश्र, लल्लू लाल या राम प्रसाद निरंजनी। आप सभी को पता होगा राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आप सभी को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखो ना कि हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन भी देखो कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल का सिपाही के रचनाकार हैं। कमल का सिपाही के रचनाकार हैं, आप सभी को पता होगा अमृत राय। कौन? अमृत राय कमल के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल। तो बताओ परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास। कौन? श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। ये पेपर में यार बहुत बार पूछी गई है, ये समझो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो देखो 16, 20, 19 लिखा, पर ये कई बार, बहुत बार मैंने इस रचना को देखा है। परीक्षा गुरु को उपन्यास, ये पूछ लेता किस विधा की रचना है, तो यही पूछ लेता किस विधा की, तो उपन्यास विधा की रचना है। कौन है इसके लेखक? श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के लेखक हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मुंशी सदा शुक्लाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, आप सभी को पता है जैसा नाम वैसा काम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कैसा? किन की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा किसकी रचना है? सुरकांत त्रिपाठी, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये महादेवी वर्मा, या मैथिली शरण गुप्त। तो आप सभी को पता होगा कि दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी की रचना है दीप शिखा। इनकी रचनाएं बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं, जिसमें से नीरजा, अतीत के चलचित्र, बहुत सारी इनकी रचना है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनामिका के रचनाकार हैं। अनामिका के रचनाकार हैं कौन है? बताओ। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय या निराला, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो आप सभी को पता होगा निराला जी हैं अनामिका के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि सांसद से सड़क तक, सांसद से सड़क तक रचना है मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय या धूमिल। तो बताओ सांसद से सड़क तक रचना है धूमिल की। किसकी? धूमिल जी की, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा लहरी के रचनाकार हैं। गंगा लहरी के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास, रत्नाकर, तुलसीदास, सूरदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ गंगा लहरी की रचनाकार किसकी है? तो आप सभी पता होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। प्रेम सरोवर, जैसा प्रेम वैसी रचना, प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। बताओ प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं, आप सभी को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचनाएं बहुत बार देखो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आप कमेंट में कहना, बताना कि यदि आपको सभी लेखकों की मतलब सभी जैसे कि जयशंकर प्रसाद की आपको पूरी रचनाएं चाहिए तो कमेंट में बोल देना, तो मैं उसकी भी अच्छी सी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी रचनाएं कवर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं नाभादास, वैकुंठनाथ, गोकुलदास या विट्ठलनाथ। तो आप सभी को पता होगा विट्ठलनाथ। ये रचना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना यहाँ सन नहीं लिखी, ये समझोगी ये सभी रचनाएं पूछी गई हैं, ठीक है। मैं सन लिखना भूल गया, पर ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं 55 रचनाएं, तो वही रचनाओं को सेलेक्ट किया है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है विट्ठलनाथ जी। दुर्वासामी नाटक के रचनाकार हैं दुर्वासामी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, उपेंद्र अश्वे, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आप सभी को पता होगा दुर्वासामी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश या फरेश प्रसाद रेणु। बताओ बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है गोदान किस गद्य की किस विधा की रचना है, अर्थात गोदान किस गद्य की
हिंदी गद्य की किस गद्य सॉरी हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? गोदान किस हिंदी गद्य विधा की रचना है? संस्मरण, आत्मकथा, नाटक या उपन्यास? तो आप सभी को पता होगा उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है गोदान। कौन सी? उपन्यास। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। किसकी? प्रेमचंद जी की। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास या मौलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। देखो पेपर में मैंने आप पहले भी कहा कि जितने भी प्रथम से संबंधित रचनाएं हैं उनको आपको अलग से नोट करना है, उनको अच्छे से अलग से नोट करके याद कर लेना, क्योंकि प्रथम से संबंधित एक रचना जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी कि हिंदी की प्रथम उपन्यास, या इसी का दूसरी तरह से लिख के आ जाता है कि मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? भाग्यवती, कंकाल या पुनर्वा या परीक्षा गुरु? तो आप सभी को पता होगा परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 का है कि राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना के लेखक हैं? बताओ, राजा भोज के सपना का लेखक है राजा शिव प्रसाद सितार हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भरतेंदु हरिश्चंद्र या श्रद्धा रात फुल्लौरी? तो बताओ कि राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, राहुल संस्कृतैन या अज्ञेय? तो आप सभी को पता होगा राहुल संस्कृतैन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल संस्कृतैन जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ के साथी, पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? नाटक, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण? तो आप सभी को पता होगा जो पथ के साथी रचना है वो संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जितना भी कहूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एकांकी सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन देखो, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास या मोहन राकेश को? बताओ एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप सभी पता होगा राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है एकांकी सम्राट। क्या कहा जाता है? एकांकी सम्राट किसे? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है एकांकी सम्राट। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के लेखक हैं? देखो पहली बात तो देखो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनते हैं कि मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह है। ये किस लेखक की है? तो आप सभी को पता होगा बाबू गुलाब राय की। किसकी? बाबू गुलाब राय की ये रचना है। मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? बताओ तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, नंद दुलारे बेचपाई या राहुल संस्कृतायन? आप सभी को पता होगा तिब्बत यात्रा के लेखक हैं वो है राहुल संस्कृतायन। कौन? राहुल संस्कृतायन वो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि हंस पत्रिका के संपादक थे? हंस पत्रिका के संपादक थे। देखो पत्रिकाएं जितनी भी हैं आपको एक कॉपी में लिख लेनी है, उनको याद कर लेना है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, कृष्ण कुमार भट्ट, बालकृष्ण भट्ट या द्विवेंद्र नाथ या प्रेमचंद्र? तो आप बताओ हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? देखो संपादित पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट द्वारा इंदु प्रभा या माधुरी या हिंदी प्रदीप? आप सभी को ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। हिंदी प्रदीप किसके? हिंदी प्रदीप के रचनाकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। कौन सी? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित संपादित पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था छायावादी युग, छायोत्तरवाद युग, द्विवेदी युग या भरतेंदु युग? तो आप सभी को पता होगा भरतेंदु युग को हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है, भरतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और अंतिम क्वेश्चन है 55 नंबर है कि सुख सागर किसकी? सुख सागर के लेखक हैं? सुख सागर के लेखक हैं इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल या सदल मिश्र? तो आप सभी पता होगा मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर के रचनाकार हैं। सुख से याद रखे रहना, सुख सागर से देखो सुख सागर सदा सुखलाल। देखो सुख सागर से सदा सुखलाल, सुख से मतलब कि आप याद रखना कि सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की। ये थे हमारे 55 महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक।
मित्रों, ये थे हमारे 55 महत्वपूर्ण रचनाएं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, आपको लगता हो कि हमारी बोर्ड एग्जाम में थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।